जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको विराट रूप का दर्शन नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। निश्चय ही यशोदा ने अनेकानेक पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें परम सत्य श्री भगवान उनके पुत्र रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने उनका स्तनपान किया। इसी प्रकार नंद महाराज ने भी अनेक महान यज्ञ तथा पुण्य कर्म किए होंगे, जिससे श्री कृष्ण उनके पुत्र बने और उन्हें अपना पिता कहकर संबोधित करने लगे। किंतु यह आश्चर्यजनक है कि वसुदेव तथा देवकी श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं से वंचित रहे। यद्यपि श्री कृष्ण उन्हीं के असली पुत्र थे। आज भी अनेक साधु तथा संत पुरुष श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं, किंतु वसुदेव तथा देवकी इस बाल्यकाल की लीलाओं का साक्षात आनंद न उठा सके। इसका कारण शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से इस प्रकार बतलाया। जब ब्रह्मा ने द्रोण नामक सर्वश्रेष्ठ वसु को अपनी पत्नी धरा के साथ संतान वृद्धि करने का आदेश दिया, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, हमें आप आशीर्वाद दें। भविष्य में हम जब पुनः इस ब्रह्मांड में जन्म धारण करें, तो भगवान श्री कृष्ण अपने अत्यंत मनोहारी बाल्यपन के कारण हमारा सारा ध्यान आकृष्ट करें। श्री कृष्ण के साथ हमारे व्यवहार इतने प्रगाढ़ हो कि उनके साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के श्रवण मात्र से ही प्रत्येक मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के अविद्या सागर को पार कर सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वर दे दिया, जिसके फलस्वरूप द्रोण वृंदावन में नंद महाराज के रूप में और धरा नंद की पत्नी माता यशोदा के रूप में प्रकट हुई। इस प्रकार नंद महाराज और उनकी पत्नी यशोदा ने श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके अपनी शुद्ध भक्ति बढ़ाई। समस्त गोपियों तथा वालों ने भी, जो श्री कृष्ण के संयोगी थे, सहज ही श्री कृष्ण के लिए अपनी प्रेम भावनाएं विकसित की। अतः ब्रह्मा जी के वरदान की पूर्ति करने के लिए ही श्री कृष्ण अपने पूर्ण अंश बलराम सहित प्रकट हुए और समस्त वृंदावन वासियों के दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए सारी लीलाएं संपन्न की। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत विराट रूप का दर्शन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अगले भाग में मैं आपको यह बताऊंगी कि माता यशोदा ने किस प्रकार श्री कृष्ण को बांधा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।